हेलो बच्चों, देखिए क्लास 12th केमिस्ट्री में हमने इससे पहले पढ़ा था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और उसी के बारे में स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस की थी। तो अब इसी में नेक्स्ट नंबर टॉपिक है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो उसमें जो फर्स्ट नंबर जो मेथड रहती है बाई एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन में हम ये मेथड देखते हैं और ये एक इनडायरेक्ट मेथड होती है जिसमें हम एसिड में हाइड्रेशन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में और यहां पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, और इसमें भी फर्स्ट नंबर सब पॉइंट है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम देखते हैं और इसी में है देखना एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है बाई एसिड, फर्स्ट नंबर मेथड बाई एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो अब क्या होगा देखना, ये हमारे पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये कौन सी एल्कीन है? सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर H2SO4 H2O कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये तो कैटलिस्ट है, इसको अभी हम देखेंगे ओवरऑल रिएक्शन इसकी। तो क्या रहेगा, ये दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और सिमेट्रिकल में किसी भी कार्बन एटम पे हाइड्रोजन या OH ग्रुप अटैच्ड हो सकता है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सपोज अगर यही इलेक्ट्रॉन यहां से इस कार्बन में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि कहीं पर भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जिस कार्बन में, वहां नेगेटिव और उस कार्बन पर आता है पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सपोज हम ये देख लेते हैं, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें नेगेटिव और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों से प्राइमरी कार्बोकैटायन का ही फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या होगा, CH इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा CH3 और इस कार्बन पे OH, तो ये बन गया हमारे पास इथेनॉल। हमने क्या किया, इथीन में सिमेट्रिकल एल्कीन ली और उसमें वाटर का हाइड्रेशन कराया और यहां से हमें फॉर्म हुआ इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। अगर इसी में हम क्या करा दें, हीट किया इसे, अगर सपोज अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन। अभी हम इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। तो किसके साथ हो रही है रिएजेंट? क्या है यहां पर? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ H2O का एडिशन करा दिया। अगर यही पर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड से पहले और बाद में अनइक्वल कार्बन एटम है, अगर उसमें हम वाटर का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो फिर मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। वो क्या करेगा? मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। ये कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड होती है। ये कौन सी मेथड है, इसे भी नोट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, ये एक वाटर एडिशन का इनडायरेक्ट मेथड रहती है। अब इसी में हम ये देखते हैं, अब यहां पर ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन को। तो अब इसी में अनसिमेट्रिकल हम लेते हैं यहां पर
ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये क्या है यहां पर? अनसिमेट्रिकल। और इसमें हम एडिशन करा रहे हैं वाटर, सेम कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये क्या होगा? H2O दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां से देखना, अब जो यहां से इलेक्ट्रॉन है, एक बार इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इधर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पे कौन सा आयन आएगा? पॉजिटिव। अब देखिए इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव आ गया, तो एक बार क्या हो सकता है देखना, इधर ऐड हो सकता है दोनों पे, लेकिन हमें यह देखना होता है कि स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पर बन रहा है। तो अभी तो हम इसमें रूल अप्लाई कर रहे हैं, अभी मैकेनिज्म से पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसे। तो रूल ये बोलता है, मार्कोनिकॉव रूल, कि रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे मोर नंबर हाइड्रोजन अटैच्ड है इधर, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर से समझना, एल्कीन में अगर हमने वाटर का हाइड्रेशन कराया तो वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे मोर नंबर हाइड्रोजन अटैच्ड है, और नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैच्ड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो क्या फॉर्म होगा? CH3 CH OH और CH3। ये क्या बन गया इधर से? प्रोपेन टू ऑल। कौन सा एडिशन हो रहा है? मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव्स एडिशन, ठीक है, इसमें हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉव रूल। तो ये मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई हो रहा है यहां पर, और जिससे क्या होगा कि पॉजिटिव पार्ट मोर नंबर हाइड्रोजन, मोर नंबर जिस कार्बन पे मोर नंबर हाइड्रोजन है वहां अटैच्ड होगा, नेगेटिव पार्ट जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है वहां अटैच्ड होता है। अब इसकी हम एक पूरी रिएक्शन को समझते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, इसमें कैसे मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, एल्कीन हमारे पास है, ये रिएक्शन होते कैसी है देखना, ये H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर इसे रिएक्ट कराएं तो ये इस सरफेस में ना एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है H2SO4। कैसे? यहां पर है H पॉजिटिव और एक हमारे पास है क्या, HSO4 नेगेटिव, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो OSO3H। क्यों ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अब यहां से क्या होगा कि यहां से एक कार्बन में, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है, एक कार्बन में हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, CH3 और CH2, और यहां से आ गया OSO3H, और इसी को वाटर के साथ बॉईल करते हैं। अब हम हीट किया तो क्या हुआ देखना, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहां पर तो आ जाएगा H पॉजिटिव और इधर आ जाएगा OH नेगेटिव, मतलब ये तो इस पे ऐड हो गया, ये OH नेगेटिव क्या हो रहा है, इस कार्बन पे ऐड हो रहा है। तो क्या होगा, CH3 CH2 OH, और यहां से जो H2SO4 है वो रिमूव हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप इसे यहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, एक ही चीज है। तो यहां से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है H2SO4। तो ये हमारे पास एक ये मेथड है। ये मेथड क्या है, सबसे पहले हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया, फिर वाटर के साथ बॉईल किया और यहां से हमें अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है जिससे एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इनडायरेक्ट मेथड
यहां पर क्या हो रहा है, एल्कीन से क्या फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए ये था हमारे पास। अब इसी के बाद हम ये देखते हैं आगे, इसमें मैकेनिज्म समझते हैं और फिर हम रीअरेंजमेंट कैसे रीअरेंज करेंगे, क्योंकि ये मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई हो रहा है, तो इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकटाइन जहां पर भी बनता है उसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, मतलब 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं आगे, साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अब हम एक कोई भी रिएक्शन ले लेते हैं, उसके लिए मैकेनिज्म करना स्टार्ट करते हैं। सपोज यहां पर मैकेनिज्म, मैंने एक रिएक्शन ले ली, ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें कार्बोकटाइन को भी स्टेबल कर लेंगे, CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या बनेगा, CH3 CH2OH, अभी हमने पढ़ रखा है, ये बन गया, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई हो गया। एक कार्बन और था इसमें, CH3 CH2OH। जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है वहां पर ऐड होगा पॉजिटिव पार्ट, और जिस कार्बन पे लेस नंबर है तो वहां पर होगा नेगेटिव पार्ट। ये हमें यहां तक समझ में आ गया। अब इसी के लिए मैकेनिज्म, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैकेनिज्म बहुत पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, और कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या होगा, और अभी मैं इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कराऊंगा जेई और नीट के लिए, तो वो क्वेश्चन जो है वहां पर पूछा जाता है किस ढंग से रीअरेंज हो रहा है, कार्बोकटाइन कब स्टेबल होके क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। चलिए पहले ये समझते हैं कि यहां पर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकटाइन। स्टेबल कार्बोकटाइन by electrophilic attack of हाइड्रोनियम आयन। कैसे बना अभी समझा रहा हूं इसको, देखिए ये हमारे पास था, सबसे फर्स्ट नंबर H2SO4 ब्रेक डाउन होगा और क्या फॉर्म करेगा, H पॉजिटिव आयन को फॉर्म करेगा, HSO4 नेगेटिव, और यहां पर जो H2O है ये क्या है, अभी न्यूक्लियोफाइल है बच्चे, इसमें लोन पेयर है ऐसे देखो, तो ये इस H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, फ्रॉम एसिड से आ रहा है, इसके साथ कंबाइन हुआ और क्या फॉर्म कर देगा, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में एसिड क्या फॉर्म कर देते हैं, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया देखो ऑक्सीजन पे, क्योंकि देखो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इसने इस पे अटैक किया और यहां पर बॉन्ड फॉर्म किया और अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन को, तो इस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया अब ये, और हाइड्रोनियम आयन किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। अब ये किस पे अटैक कर रहा है, इस एल्कीन मॉलिक्यूल पे कर रहा है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH और H, यहां है पॉजिटिव चार्ज। तो अब हुआ क्या कि यहां से ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना पॉसिबल नहीं है, मतलब ये अनस्टेबल कर देगा इसे। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और H2O यहां से रिमूव हो जाएगा स्टेबल होके फिर से,
और ये जो H पॉजिटिव है, अब क्या करेगा, ये H पॉजिटिव यहां पर है एल्कीन, ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होते हैं, तो इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ध्यान से समझना, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वहां पर क्या, जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जहां हो रहे हैं उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। यहां H आ जाएगा इस कार्बन पे, देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3CH और इधर आ गया पॉजिटिव और CH3, ये आ गया। ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या बना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसे अभी यहां लिख दे रहे हैं क्योंकि एक कार्बोकेटाइन और बना रहे हैं इसमें। अब क्या हुआ, देखो कोई जरूरी नहीं है कि इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अगर ट्रांसफर होते हैं तो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, जिस कार्बन पे नेगेटिव है वहां हाइड्रोजन आके ऐड हो जाएगा। देखो क्या होगा, इधर से CH3 CH2 और जिस कार्बन से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन उस पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, देखो ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और ये डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन से, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या रहती है, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें क्या क्या है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यहां पर, देखो। अच्छा, अब इन दोनों में स्टेबल देखें तो ये है। अच्छा, अब हमारे पास जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, इसे हम आगे लेंगे मैकेनिज्म में, क्योंकि यहां से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो माइनर मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये समझ में आ गया होगा। तो पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये H2O फिर से इसमें अटैक कर देगा, H2O अटैक करेगा तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा, और आगे फिर डीप्रोटोनेशन करा के हम अल्कोहल बना देंगे। चलिए नोट करिएगा इतना पहले। चलिए सेकंड नंबर स्टेप समझते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड नंबर स्टेप में क्या हुआ, जो H2O और एल्कीन था हमारे पास, स्टेप नंबर सेकंड क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन क्या था हमारे पास, सेकेंडरी था, ध्यान से समझना, सेकेंडरी मोर स्टेबल है प्राइमरी के कंपैरिजन में, और H2O ने इसमें अटैक किया। और अब क्या होगा, H2O ने अटैक किया तो यहां से थे, क्योंकि ये लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अभी ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इसमें अटैक कर जाएगा। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। CH3 CH OH H और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव CH3, ये आ गया हमारे पास। अब यहां से क्या हुआ कि जो यहां से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, अब हमारे पास यहां से, अब यहां से ये होगा कि फिर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब लास्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर थर्ड, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव यहां से हट जाएगा और अल्कोहल बना देगा। क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है, लॉस
ऑफ H पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन का लॉस, प्रोटॉन क्या मतलब H पॉजिटिव आयन, टू फॉर्म एन एल्कोहल, एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा, CH3 CHOH H पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहां से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, बनेगा क्या, CH3 CHOH और CH3, क्या बना, प्रोपेन टू ऑल, ये क्या बना, प्रोपेन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये H पॉजिटिव कहां जाएगा, ये H पॉजिटिव हमने H2SO4 से लिया था, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना, और इसमें कभी भी वो इन्वॉल्व नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, इससे प्रोडक्ट जो इसके साथ कंबाइन हो रहा है वही बनाएगा, उसका काम ये है कि उसको बस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, अपना उससे अलग हो जाना। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, जो HSO4 नेगेटिव था उसके साथ कंबाइन होकर फिर से क्या बना देगा, H2SO4। तो ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट मिल गया, यहां से क्या रहेगा, हमारा जो यहां पर प्रोडक्ट है ये फॉर्म हो जाएगा, इसे सही कर लीजिएगा। तो पॉजिटिव पार्ट वहां पर ऐड हो रहा है जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है, तो यहां पर पॉजिटिव था, और नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है। ये रॉन्ग हो गया था, देखो सेम ही प्रोडक्ट मिला, प्रोपेन टू ऑल। फिर से समझ लेना, इसमें क्या था कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिस पे मोर हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिस पे लेस नंबर हाइड्रोजन है। तो ये बन गया हमारे पास प्रोपेन टू ऑल। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैकेनिज्म में हमने क्या देखा, तो फर्स्ट नंबर स्टेप में तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ, सेकंड नंबर में न्यूक्लियोफिलिक, थर्ड नंबर में हो गया डीप्रोटोनेशन, H पॉजिटिव आयन का रिमूवल। तो किसी में भी कुछ डाउट मत करिएगा, यहां पर H पॉजिटिव वहां पर ऐड हुआ जिस कार्बन, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है। अब इसी में ये समझते हैं, ये तो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैकेनिज्म पूछी जाती है, एल्कीन टू एल्कोहल। अब क्या है हमारे पास, अब हम कुछ और ले लेते हैं इसमें कंपाउंड को, जैसे कि CH3 CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब आप ये सोचेंगे कि यहां पर तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सीधे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई कर देते हैं, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो H पॉजिटिव वहां पर ऐड हो जाएगा जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है। लेकिन ये नहीं होगा, ये इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या करते हैं समझिएगा, जब भी ब्रांचिंग वाला केस आता है और मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल में, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, मेन चीज ये है। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्या करेंगे देखना, समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वही H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, बस शॉर्ट फॉर्म में H पॉजिटिव लिख दिया एसिड की प्रेजेंस में। तो यहां पर सबसे फर्स्ट नंबर H पॉजिटिव कहां से, ये जो H2O से H पॉजिटिव है ये अटैक करेगा सबसे फर्स्ट। कहां पर करेगा देखो, एक बार हमने देखा कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, इधर H पॉजिटिव आके ऐड हो गया, CH3 CH CH3 CH और CH3, देखो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अभी OH को नहीं कराना है आपको पहले कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर लेना है। तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब आपने आगे समझा
कि ये H पॉजिटिव तो इसमें ऐड हो गया इस कार्बन में। अगर सपोज यही इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए, वो जरूरी नहीं है कि इसी में हो जाए, इसमें भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर इधर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। H पॉजिटिव आके इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि H क्या, H पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो यहां से क्या बना? CH3 CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्टली वो किससे अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है। तो ये क्या बना? प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या बना ये? प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब इन दोनों में देखें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब क्या होगा कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है उसे हम आगे लेंगे। अब इसमें यह देखते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। सबसे पहले यह समझते हैं। देखो ये हमारे पास हाइड्रोजन है, मैं इसे इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं। अब क्या हुआ? एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है। इन दोनों में जो स्मॉलर ग्रुप है वो हाइड्रोजन है, तो शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या रहता है? हाइड्रोजन, फिर CH3, फिर C6H5 फिनाइल। अगर एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, स्मॉलर ग्रुप है। अगर दो मिथाइल ग्रुप है तो एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। सपोज एक फिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होगा, क्योंकि ये स्मॉलर है। अब क्या हुआ कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यहां शिफ्ट हो जाएगा। किस पे? ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 2,3, क्योंकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यहां वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो 2,3 हाइड्राइड शिफ्ट। अब जैसे ही यहां हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या कंडीशन आएगी देखना इसकी। CH3 ये पॉजिटिव, CH2 और CH3। अब एक चीज ये समझनी है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से अटैच्ड है। देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो इसका मतलब ये तो टर्सरी हो गया। देखो टर्सरी कार्बोकैटायन तो सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये क्या बना? टर्सरी कार्बोकैटायन। तो हम ये बोल सकते हैं कि टर्सरी कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल है सेकेंडरी से। अब ये सबसे स्टेबल हो गया, क्योंकि इससे ज्यादा एलिफेटिक में कोई स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आ चुका है। अब क्या होगा इसमें? OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा इधर, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा प्रोडक्ट CH3 C CH3 OH CH2 CH3, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। और इसका नेम क्या है? 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये प्रोडक्ट इसका मेजर प्रोडक्ट है। फिर से समझ लेना, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 वही कार्बन एटम है सेम, बस हमने क्या किया? शिफ्टिंग करा दी। शिफ्टिंग कराने से क्या हो गया? जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल हो गया, और कार्बोकैटायन स्टेबल होने से हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सपोज इधर पे एक CH3 होता तो हम क्या कराते? मिथाइल शिफ्ट करा देते। इधर एक फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या शिफ्ट कराते? मिथाइल शिफ्ट करा देते। तो इस ढंग से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ यहां पर। और यहां से क्या होता? अगर आप इसमें डायरेक्ट कराते तो क्या मिलता आपको? H इधर मिलता, OH इधर मिलता। देखो वो सेकेंडरी वाला जो है वो आपका क्या बनता? माइनर प्रोडक्ट, मेजर नहीं है वो प्रोडक्ट। तो आप जब भी इस ढंग से क्वेश्चन करें तो सबसे पहले H पॉजिटिव आयन को ऐड कराएं, कार्बोकैटायन बना लें। कार्बोकैटायन बनाना बहुत ईजी है, दोनों पे एडिशन कराएं और उससे आपको पता चल जाएगा कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है। अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रांचिंग नहीं है तो इसका मतलब वो प्राइमरी सेकेंडरी दो ही बनेंगे, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। अगर ब्रांचिंग आ रही है तो शिफ्टिंग होगी, फिर शिफ्टिंग होगी तो इसका मतलब टर्सरी बना, टर्सरी को आगे फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करा के इस ढंग से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे।
चलिए नोट कर लीजिएगा इसे। तो अब इसी में हम आगे देखना, नेक्स्ट नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो बच्चे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी एक इनडायरेक्ट मेथड है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये हमने फर्स्ट नंबर मेथड पढ़ी, हाइड्रेशन वाली। अब सेकंड नंबर है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस मेथड में हम क्या लेते हैं, BH3 और हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये क्या फॉलो कर रहा था, मार्कोनिकॉव रूल, और वो क्या फॉर्म करता है, क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। वो क्या फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो वहां से क्या मिला, यहां से तो हमें क्या मिल रहा है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा पॉजिटिव पार्ट जिस पे मोर हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होगा जिस पे लेस नंबर हाइड्रोजन है। लेकिन उस मेथड में इसका अपोजिट क्या होगा, H वहां पर ऐड होगा जिस पे मोर हाइड्रोजन है, सॉरी लेस नंबर हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिसमें मोर हाइड्रोजन है। मतलब सीधे मार्कोनिकॉव रूल का अपोजिट हो जाएगा। वो हमारे पास होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कब इसे पढ़ेंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसी में फिर कुछ हम फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स रिडक्शन, और यहीं पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किस ढंग से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।